बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक सत्संगी ने कहा कि इस संसार को छोड़े बगैर परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। एक सेवक ने अर्ज किया कि इस संसार की उत्पत्ति का कारण एको हम बहुस्यहम महा माना गया है। ब्रह्म आप अपने आनंद में मग्न था, उसमें यह फुर्ना हुई कि मैं अनेक रूपों से इस आनंद का सुख भोगूं। गोया संसार ब्रह्मानंद भोगने कि फुरना या संकल्प से उत्पन्न हुआ है। फिर संसार का त्याग कर आनंद प्राप्त करने के क्यों माने जाते होते हैं? ये तलाश तो बेजासी मालूम होती है। आनंद निश्चय से इसी संसार के अंदर प्रतीत होता है, बल्कि परम आनंद कहना चाहिए। यशम चा परमः सुखम। गोया आनंद संसार त्यागने से नहीं बल्कि सम में प्राप्त होता है। आगे एक सेवक ने विनय की कि आजकल कीर्तन का बहुत प्रचार हो गया है, इसकी ठीक विधि क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कीर्तन में जीवा से नाम का उच्चारण और हृदय में प्रभु के रूप का ध्यान करते हैं। जैसे राधे मुरारी कुंज बिहारी, और राधे मुरारी शब्द का उच्चारण करते समय अंदर में ये ध्यान जमाए कि कृष्ण भगवान की राधा रानी सहित युगल झांकी है, और कुंज बिहारी शब्द बोलते समय ये ध्यान करें कि कृष्ण भगवान गोप गोपियों के साथ कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। और ये ध्यान जब नख से शिखा तक और शिखा से नख तक शब्द और उच्चारण करते समय तक पूरा हो सके तो 8 शब्द का कीर्तन करें। जैसे राधे मुरारी कुंज बिहारी, मुरली मनोहर गोवर्धन धारी। इन शब्दों का जितने समय में उच्चारण करें उतने ही समय में उसी मूर्ति का नख से शिखा तक और शिखा से नख तक ध्यान करें, जैसे युगल झांकी का ध्यान। फिर कुंज में बिहारी का ध्यान, फिर मुरली धर की मूर्ति और उसके पश्चात गोवर्धन धारण किए भगवान खड़े हैं, इसका ध्यान करें। दूसरा ये नियम है कि एक बार शब्द का उच्चारण बेखरी वाणी से करें और सामने उपस्थित स्वरूप के दर्शन करें। दूसरी बार मध्यमा से करें और कंठ में स्वरूप का करें। तीसरी बार पश्यंती वाणी से नाम का उच्चारण करें और हृदय में स्वरूप का ध्यान नाभि से करें। यदि पूरी विधि से कीर्तन किया जाए तो उसकी सिद्धि भी उतने ही समय में हो सकती है जितने समय में अचपा की होती है। यानी 8 मास मुंह से, 16 मास कंठ से और 32 मास हृदय से, 5 साल नाभि से, तो अंतर में नामी के दर्शन हो जावें और उसमें तद्रूप हो जावें। योगाभ्यास में महात्माओं ने अजपा जाप जारी किया है। उपासना और भक्ति मार्ग में कीर्तन बतला दिया, बल्कि दोनों की क्रिया मिलती जुलती हैं और फल भी करीब करीब एक जैसा ही है। श्वास श्वास पर राम भज, बरदा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। कीर्तन और नाम के जाप में पहले पहल यदि मन ना लगे तो भी कोई हानि नहीं। जीव्या से जाप या कीर्तन करते रहें। जैसे सुगंध दुर्गंध, बर्फ, अग्नि, ठंडी वायु और गर्म लू अंदर ना जाकर बाहर से ही शरीर पर लगने से किसी का नाम लगने से अपना असर करते हैं, इसी तरह भगवान नाम केवल जीवा से लेने से ही असर करेगा, मन से ना सही। यदि जीवा से किसी का नाम लेकर पुकारो तो मनुष्य बोल उठता है और पहुंच जाता है। यदि कोई मनुष्य राज दरबार के नियमों से परिचित ना हो तो दरबारियों से ही मेल ना हो तो दुहाई
पुकारता हुआ यदि राज दरबार तक पहुंच जाए तो राजा उसका दुख सुनकर उसकी इच्छा पूरी करता है। इसी तरह नाम का उच्चारण किसी तरह से भी हो, नामी के दिल में असर पैदा करता है। आगे, एक रोज एक सत्संग में जिक्र हुआ कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। किसी ने कहा मुक्ति, किसी ने कहा भक्ति, किसी ने कहा ज्ञान, तो किसी ने कहा ने कुछ और किसी ने कुछ। एक सेवक ने कहा कि मैं तो अपने लिए, अपनी गृहस्थी के लिए, अपने कुटुंबों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने देश के लिए और कुल संसार के लिए ये मांगता हूं कि हे प्रभु, हर एक को सद्बुद्धि दो। आगे, एक सत्संगी ने अर्ज किया कि आप राजनीतिक प्रचार क्यों नहीं करते जिससे भारत भर की भलाई व सुधार हो सकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब संसार को सुपनवस्त मिथ्या वे मृग तृष्णा के जल समान मान लिया गया है, तो फिर इसके सुधार की कोशिश में समय लगाने को जी नहीं चाहता। इससे प्रतीत होता है कि यह काम हमारे सुपुर्द नहीं हुआ। जिनके सुपुर्द हुआ है वे ही कर रहे हैं। अगर संसार सुपुर्द पर लग जाए, सुमार्ग पर लग जाए और समता प्राप्त हो जाए तो संसार के सुख तो चीज ही क्या है, परम आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा। शम चे परम सुखम। इसलिए इस समता प्राप्ति के काम में जो हमारे सुपुर्द हुआ है लगे हुए हैं। आगे, एक सत्संगी ने अर्ज किया कि हिंदू बड़े बहमी होते हैं, छींक तक का इतना विचार करते हैं कि चाहे किसी भी जरूरी काम से कहीं जाने को तैयार हों, अगर किसी ने छींक आ जाए तो रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद जाते हैं। एक सेवक ने अर्ज किया कि छींक का विचार तो मुसलमान भी करते हैं, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अल मोहम्मद अल्लाह कहते हैं। वैदिक ग्रंथों में कुछ अनिष्ट अर्थात मरने से पहले के चिन्ह लिखे हैं। उसमें छींक के बारे में लिखा है कि छींक आ जाए तो जानना चाहिए कि मृत्यु दूर है। असल बात है कि छींक आते वक्त सुर बदलता है। जब सूर्य से चंद्र सुर हो या चंद्रमा से सूर्य हो तो जरा देर के लिए में सुखमन चलता है और सुखमन सुर में दुनियादारी का कोई काम नहीं करना चाहिए, ना किसी कार्यवश नहीं जाना चाहिए, काम बनेगा नहीं। इसलिए छींक आने पर हिंदू रुक जाते हैं। आगे, एक रोज एक सेवक ने सत्संग में कहा कि दुनिया के 7 बड़े मजहबों के असूल ये हैं। पहला, जरदुष्ट अर्थात पारसियों का मजहब खुदा, रोशनी, तेज और सच्चाई है। दूसरा, हिंदू अर्थात सनातन धर्म, सच्चिदानंद परमात्मा है। तीसरा, कन्फ्यूशियस, खुदा, सत्य, धर्म और नियम अर्थात कानून हैं। चौथा, बौद्ध, खुदा, पूर्ण शांति, पूर्ण सुख है। पांचवा, इस्लाम, खुदा एक है, शक्तिमान, कादिरे, मुतलक और आदिल है। छठा, यहूदी यानी जुडाइज्म, खुदा सच्चाई है। सातवां, ईसाई, खुदा प्रेम है। एक नया बहाई मत चला है, उसके 5 असूल हैं। पहला सत्य, दूसरा सिफात अर्थात माया, तीसरा मुनीदा, खुदा और रसूल की आज्ञा पालन। चौथा, मैयत अर्थात कयामत। पांचवा, नबुत्त यानी आदि से अंत तक जितने नबी हुए हैं उन सबको मानना। आगे, एक सत्संगी ने सवाल किया कि ईश्वर और जीव का भेद प्रकृति ईश्वर का आश्रय लेकर करते हैं या ब्रह्म का या जीव का। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वेदांत में जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं। ईश्वर और जीव प्रकृति के बाद उत्पन्न होने वाले माने गए हैं। प्रकृति की उत्पत्ति काल में ना जीव में होता है ना ईश्वर। जब प्रकृति स्वयं माया और अविद्या के रूप में प्रतीत होती है तब माया ईश्वर और जीव की कल्पना करती है।
यह सिद्धांत नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद का है। लोक में दर्पण बिंब और प्रतिबिंब में भेद है। बिंब गति या प्रतिबिंब गति जिस प्रकार मुख मात्र या आश्रय लेकर दर्पण भेद बतलाता है, वैसे ही चैतन्य महा का आश्रय लेकर माया बतलाती है। लेकिन माया ब्रह्म में सुख दुख भावों को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे दर्पण मुख के सामने होने पर भी सुख में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि वह प्रतिबिंब में मलिनता आदि विकार पैदा करता है। इसी प्रकार चैतन्य मात्र में रहने वाली माया रूपी उपाधि विभिन्न भूत प्रेत में अपना पक्षपात छोड़ देती है और प्रतिबिंब रूप जीव में ही दुख सुख भावनाओं को परिणित करती है। ब्रह्म अवकारी असंग ज्ञान रूप है और माया विकारी होने के कारण अज्ञान रूप है। वह ब्रह्म का आश्रय नहीं ले सकती, इसलिए प्रकृति अंतःकरण वे विशिष्ट चैतन्य अर्थात जीव का आश्रय लेकर ही रहती है। मैं अज्ञाय हूं, यह प्रतीत लोक में अवश्य होती है। इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण वे विशिष्ट चैतन्य अर्थात जीव में अज्ञान का आश्रय रहता है। जगत में यह प्रतीत हो कि मैं अनुभवी हूं, इस प्रतीति में अनुभव अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य का अर्थात अहम पद से प्रतिपादित जीव का आश्रय लेकर रहता है, परंतु ऐसा होना व्यर्थ नहीं है। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि माया सबको बंधन में डालती है, भगवान को बंधन में क्यों नहीं कर सकती। श्री महाराज जी ने फरमाया कि एक इंजीनियर रुई को गांठों में बांध देने वाली मशीन बनाता है। दूसरा इंजीनियर उस मशीन को चलाता है जिससे रुई की गांठें बांध देने की शक्ति रखती है। मशीन अपने बनाने और चलाने वाले इंजीनियर को नहीं बांध सकती। यही हाल माया का भी है। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि समाधि क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया, देह विमानी गिलते ज्ञानना परमात्मा है, यत्र यत्र मानो यति तत्र तत्र समाधाय। परमात्मा के ज्ञान से देह अभिमान नष्ट होने से जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधि ही है। आगे एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि लड़के को 5 वर्ष की उम्र से पढ़ाने बैठाया है, अब 16 वर्ष का हो गया, अभी 8वीं भी पास नहीं कर पाया, अपना पेट काट काट कर फीस दे रहा हूं, फरमाइए क्या करूं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो करने का काम है वे आप कर ही रहे हैं, लेकिन शास्त्र का ऐसा लेख है कि आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु का समय ये 5 जन्म के साथ निश्चित हो जाते हैं। आयु हम कर्म वित्ता चा विद्या धीमचे है, पचुत्तानिहा ही सृजताहे गर्भ स्ताहे वेदंतिहा। आयु बल और कर्म धन विद्या अरुण मरण नेति कहत असमर्म गर्भ ही में लिखी जात है। अर्थात ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आगे एक रोज पुरुषार्थ और प्रारब्ध प्रसंग चला। श्री महाराज जी से राय पूछी गई। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह अधिकारगत प्रतिवाद है। दोनों के मानने वाले मनुष्य अपने अपने विचार से ठीक हैं। धर्म पूर्वक ठीक पुरुषार्थ करना उचित है। ऐसा भी प्रमाण है कि प्रारब्ध का उल्लंघन करने की कोई भी सामर्थ्य नहीं। राजा धृतराष्ट्र का यह वचन है, ना दिष्टन्ति व्यतिकंतुहा शाक्य भूतेना केचन दृष्टिमेवा ध्रुवा मनया पुरुषम तू निरर्थकम। चाणक्य नीति में ऐसा लिखा है, तादृशी जयन्ते बुद्धि व्यासो अपि तादृशः सायस्ताता दृष्टा है क्या दृष्टि भवती विताहा। जैसे ही मति होता है तैसे ही व्यवसाय
होनहार जैसो रहे तैसे ही मिलत हाय सहाय। आगे, एक मनुष्य ने शिकायत की कि मेरा अमुक पड़ोसी बड़ा कुटभाषी है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, सत्संग में आता है, अपना शिष्य है, आपका शिष्य है, लेकिन सत्संग का जरा भी उस पर असर नहीं हुआ। श्री महाराज जी ने फरमाया कि दात्त दित्त वन्हा प्रिय वर्तक तन्महा धीर तमो चित्त ज्ञाता अभ्यास ने नलातय चतवारः सहज गुणा दान शक्ति प्रिय बोलबो धीरज उचित विचार ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक है चार। उदारता, प्रिय बोलना, धीरता, उचित का ज्ञान ये अभ्यास से नहीं मिलते, चारों स्वाभाविक गुण हैं। आगे, एक मनुष्य ने पूछा कि जैसे सत्संग से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं, क्या इसी प्रकार दुर्जन की संगत से सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि मिट्टी में फूल को बिछा दो तो मिट्टी खूबसूरत हो जाती है, लेकिन फूलों को मिट्टी में की गंध नहीं होती, फूलों की गंध मिट्टी में नहीं होती। नीति में तो ऐसा ही कहा है कि दुष्टों की संगत से साधु में दृष्टता नहीं आती, लेकिन ऐसा भी कहा है कि तुम वहां का तासीर सोवते असर, जो साधु बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हैं और उनकी प्रकृति भी अच्छी है, उनकी बात तो दूसरी है, लेकिन साधारण साधुओं में तो सोहबत का असर हो ही जाता है। आगे, एक मनुष्य ने अपनी मां की बड़ी शिकायत की कि मेरी उनसे एक आंख नहीं बनती और मेरे उनके चंद्रमा नहीं मिलते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि नीति का यह वचन है, नाना दुर्तंक समाह समदाना ना तीर्थ दृश्य दाशिमः नगात्रा परमांत्रो नाबोदूदेत्तम परम अन्नवारी समदान नहीं दुष्यंति सिरस तिथि गायत्री पढ़ी आन मंत्र मातु बड़ी सुर नाही। अन्न जल के समान कोई दान नहीं, द्वादशी के समान तिथि, ना गायत्री के समान मंत्र, ना माता से बढ़कर देवता। देखिए, 9-10 मास तक पेट में धरे धरे फिरती और कामकाज करती रही, प्रसूति की वेदना उठाई, आप गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया और ना मालूम क्या क्या कष्ट आपके पालने में उठाया। आज आप उससे विमुख होते हैं। हमारे विचार में माता के आशीर्वाद से जितना जल्दी काम सिद्ध होता है, उतनी जल्दी किसी से नहीं हो सकता। आगे, एक मनुष्य ने अर्ज किया कि आजकल कई देशों में बादशाह को हटाकर प्रजा राज कर हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि नीति शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस स्थान में आदर ना हो, जीविका ना हो, अपना भाई बंधु ना हो, जहां विद्या की प्राप्ति ना हो, वेद जानने वाले ब्राह्मण ना हो, राजा ना हो, दानी मनुष्य ना हो, डराने वाले यानी नित्य उत्पात करने वाले मनुष्य हो, वेद ना हो, वहां वास ना करे। आगे, एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि यह शादी व्यवहारों वे बारात तीज त्योहार वे तीर्थ यात्रा के फिजूल के बेकार खर्च गृहस्थी के गले बंधे हुए हैं, आप इनको बंद करने का उपदेश क्यों नहीं करते? ये आपसे बड़ा टैक्स गृहस्थी के सिर पर है, यह सबसे बड़ा टैक्स गृहस्थी के सिर पर है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि गृहस्थियों को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरा ईद आदि त्योहार कुटुंबों में इष्ट मित्रों को मिलाए रखने के लिए शादी विवाह और दूसरा देश व विदेश में रहने वाले वे साधु महात्माओं को एक दूसरे से मिलते रहने और गृहस्थियों को उनके दर्शन व सत्संग का लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पर्व जैसे हिंदुस्तान के 4 बड़े कुंभ, गंगा, दशहरा, बैसाखी, सोमवती मावस,
दक्षिण देश में कितने ही कुंभ स्नान, सूर्य ग्रहण के, कुरुक्षेत्र का स्नान, पुष्कर का कटाक्षराज के स्नान, दरगाहों के उर्स, अर्ज, हज आदि स्थापित किए गए हैं। एक ही खानदान के आदमी परदेश व दूर देश जाकर बस जाते हैं, फिर उनसे कैसे मिलना हो और एक दूसरे के दुख दर्द, मरण, जीवन, घटा बढ़ी को कैसे पता चले। ये लोग शादी विवाह के अवसर पर ही आपस में मिल सकते हैं। हमारे एक अजीज के रिश्तेदार को बचपन में ही फिजी यानी टापू, मिर्च का मुल्क ले जाया गया। उनके अपने घर का पता भी ना था। एक दफा पंडित गोविंद सहाय शर्मा, जो आगरा चुंगी के बड़े अफसर थे, वह फिजी गए। उनसे उनको आगरा के अपने एक रिश्तेदार का नाम से पता चला कि वह 1000 से ऊपर किराया खर्च करके आगरा आए थे। कौन साधु कहाँ रहता है? बहुत से महात्मा पर्वतों की कंदराओं, दुर्गम स्थानों में रहते हैं। उन सबके दर्शनों का लाभ तीर्थों पर हो जाता है। बहुत से ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं मालूम। किसी को बुलाने या पत्र डालने की भी आवश्यकता नहीं। छपे पत्रों व जनेंद्रियों से ही तीर्थी इति घड़ी व दिन का पता सब लगाया कर अपने आप ही सवारी में या पैदल, जैसे जिसकी सुविधि है, बिना बुलाए तीर्थ पर पहुंच जाते हैं। चाहे शीत हो, बर्फ पड़ती हो, वर्षा हो या ज्येष्ठ की तपती गर्म रेत पर लू, सब झेलते गाते बजाते खुशी खुशी नियत समय नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं। हाल के जन्मे बच्चे वे अति बूढ़ों तक को ऐसे स्थानों पर देखा जा सकता है। गरीब यात्री बोझे की वजह से कम सामान से जाते हैं। हल्के कपड़ों में भी पांव सिकोड़े सर्दी की रातें काट लेते हैं। आने जाने का वह कष्ट तो होता ही है। वहां पहुंचने पर भी गंगा की रेत में वे बाल बच्चों के लिए पड़े रहते हैं। नागे महात्मा पोष महीने की सर्दी में नदी की ठंडी बालू में प्रयागराज में 1 महीना काट देते हैं। फिर सुबह ही ठंडे पानी में साधु गृहस्थी सब स्नान करते हैं। गोद में बच्चों को भी जल में 3 गोते दिए जाते हैं। दान दक्षिणा से साधु गरीबों व महताजों को लाभ पहुंचाते हैं। इतने समय के लिए घर गृहस्थी के मोह से भी हटना पड़ता है। देश विदेश में व्यापार के हालात भी मालूम होते रहते हैं। दरअसल यहाँ समाज गठन और असहिष्णुता के भावना का साक्षात्कार होता है। देश में वास्तविकता का दर्शन होता है। आगे, एक रोज सत्संग में एक व्यक्ति ने कहा कि इंसान को अपने बुढ़ापे की हालात का ठीक पता नहीं चलता, क्योंकि अपना चेहरा रोज दर्पण में देखता है, इसलिए घटती का हाल मालूम नहीं होता। सोचता रहता है कि मैं वैसा का वैसा ही हूं। एक सेवक ने कहा कि शरीर के अंग दुबले होते जाते हैं, शक्ति घटती रहती है, चलने फिरने की शक्ति घटती है। इन बातों से पता चल जाता है, लेकिन ये मनुष्य की भूल है कि वह अपने को ज्यों का त्यों समझता रहता है। एक बात हम और बतावें, आगरा कक्र रेखा से ऊपर है। जैसे ही किसी भी स्थान में जो कर्क रेखा से ऊपर हो, जाड़े और ऋतु में शाम को 4 बजे के करीब उत्तर की तरफ चलने से परछाई सीधे हाथ की तरफ आगे को पड़ती है। उसको देखने से शरीर की हालात, चाल, कमर और सिर के झुक जाने का ठीक पता चल जाएगा। चाल से भी मालूम हो जाएगा कि अब क्या हालात हैं। आगे, एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि बुद्ध भगवान हिंदुस्तान में पैदा हुए, वे स्वयं सनातन धर्मी थे, फिर उनके चलाए मत का हिंदुओं ने क्यों इतना विरोध किया? श्री महाराज जी ने फरमाया कि उन्होंने कोई नया मत नहीं चलाया, और बौद्ध मत के अतिरिक्त और भी जो मजहब चालू हैं, वह भी उनके आचार्यों के चलाए हुए नहीं, बल्कि आचार्यों के गुजर जाने के पश्चात उनके शिष्य जनों ने जो उनकी किताबें या उनकी जीवनी लिखी, उनमें अपनी अपनी समझ बूझ के अनुसार या दूर देशों में उनका उपदेश फैल जाने से वहां के देशों
कि रस्म और रिवाज के अधीन या बहुत समय बीत जाने पर समय के अंतर से या देश काल पात्र के अधीन पद और अंतर पड़ ही जाता है। सनातन धर्म से बौद्ध मत का भेद ऐसे ही कारणों से हुआ है। यह मत दक्षिण में लंका से लेकर उत्तर में पंचरुया और कोरिया जापान तक फैला हुआ है। इतने लंबे चौड़े देशों के रहने वालों के खान पान, रहन सहन और विचारों में भेद होना आवश्यक है। इसी कारण अंतर प्रतीत होता है, असल में कोई अंतर नहीं है। कुछ लेखकों ने बौद्ध मत को नास्तिक और निरीश्वरवादी लिखा है। ऐसे भी लिखा है कि बौद्ध मत कर्म को नहीं मानता, लेकिन ये उनकी भूल मालूम होती है। सनातन धर्मी बौद्ध धर्म को अवतार मानते हैं। जब वे अवतार हुए तो सनातन धर्म के शास्त्रों और उनके नियमों के विरोध कैसे कर सकते हैं। इस मत के चार प्रधान सिद्धांत ये हैं। पहला, जीवन कर्मफल भोगने के लिए है। दूसरा, इस कर्मफल का कारण है। तीसरा, कर्मफल अनंत नहीं है और इसके अंत में उसके अंत का रास्ता यानी साधन है। यह भी कहा है कि जन्म दुख के लिए नहीं हुआ। परमात्मा ने दुख नियत नहीं किया है। मनुष्य में दुख दूर करने के सामर्थ्य हैं। दुख दूर करने का उपाय कर्म ही है। इस प्रकार जब वे कर्म को पुष्ट करते हैं, फिर कर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं। उनका उपदेश है कि लोभ, मोह, कामना, संसारी मान बढ़ाई, अभिमान, अमर होने की इच्छा अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और बंधन का कारण है। यहां तक हो सके उनको घटाना और कम करना चाहिए। इनका दबाना जितना यथोचित है, संयम के साथ उनका भोग भी उतना ही उचित है। इसलिए संसार का परित्याग आवश्यक नहीं। इस मत में गृहस्थ और मठ जीवन यानी भेष धारण करना, ये दोनों बातें हैं। सनातन धर्म के भी दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थियों का है और निवृत्ति मार्ग साधुओं का है। साधारण मनुष्य को पहले गृहस्थ मार्ग का उपदेश दिया जाता है। बौद्ध मत में जात पात का भेद नहीं। सनातन धर्म में प्रवृत्ति मार्ग में जात पात का अंतर है। निवृत्ति मार्ग में जात पात का भेद नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होए। कबीर जी आदि महात्मा भी जाति पाति का विरोध करते चले आए हैं, मगर वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का ऐसा अडिंग नियम है कि उसका विरोध होने पर भी यह हिंदुस्तान में जड़ से नहीं मिट सका। संसारी प्रथा है कि जब विविध स्वभाव के पुरुष समाज या संघ में शामिल हो जाते हैं तो गुण प्रकृति के अनुसार मतभेद हो जाता है। वैसा ही बौद्ध मत में हुआ। सम्राट अशोक के समय बौद्धों की तीसरी सभा हुई थी। उसमें मतभेद बढ़ गया और बौद्ध संघ में दो मुख्य भाग हो गए, पहला महायान और दूसरा हीनयान। पहला महायान वाले अपने को अर्थवेदिक कहते हैं और जो सिद्धांत बुद्ध देव के स्थापित किए हैं उन्हीं पर चलते हैं और उन्हीं का उपदेश करते हैं। दृष्टांत और सिद्धांत के साधन और यत्न से सब मनुष्य निवारण प्राप्त कर सकते हैं। यह बौद्ध भगवान की मूर्ति को मानना जरूरी समझते हैं, गोया मूर्ति पूजक हैं। आगे हीनयान वालों में बुद्ध देव और सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन कर दिया है। फिर भी यह मूर्ति पूजन का विरोध नहीं है, बल्कि यक्ष, दक्षिणीय, नाग आदि को मानते हैं। बुद्ध से पहले के नियमों को भी मानते हैं। बुद्ध अंतिम अवतार थे। बौद्ध पहले जन्मों को भी मानते हैं। बौद्ध मत में निवारण कोई नई बात नहीं, यह तो सनातन धर्म का पुराना मसला है। मुक्ति, कैवल्य आदि उसी के दूसरे नाम हैं। निर्वाण मरने के पश्चात की अवस्था नहीं, बल्कि जीवन में प्राप्त हो सकती है। बुद्ध देव के जीवन में निर्वाण पद को प्राप्त किया था। उसके पश्चात उपदेश आदि कार्य किए थे। सनातन धर्म में ऐसी अवस्था को जीवन मुक्ति कहते हैं। चक्र, कैवल्य, स्फूत और हाथी को मानते हैं। गर्ज जिस दृष्टि में भी देखा, बौद्ध मत उसे सनातन धर्म के अंतर और विरोध नहीं बल्कि एकता है। अंतर
का कारण यह प्रतीत होता है कि जब बौद्धों ने यह उपदेश किया कि बौद्ध मत के द्वारा ही विस्तार हो सकता है और बौद्ध भगवान की मुक्तिदाता और उद्धारक हैं, उन्हीं को मानकर परम पद और निर्वाण मिल सकता है। इससे ये एक नया मत बन गया। ब्राह्मणों ने अपने देवता, अवतार, महात्माओं और शास्त्रों का तिरस्कार समझकर उसका विरोध किया, लेकिन दृढ़ विचार और निष्पक्ष होकर समझने से यह निश्चय होता है कि बौद्ध मत की नींव भी उसी चट्टान पर है जिस पर सनातन धर्म की नींव है। इसलिए किसी भी विरोध कार्यवाही से ये अभी तक मिट नहीं सका। संख्या 600 ईस्वी सन 600 ईस्वी में सम्राट अशोक ने इसको मिटाने का बड़ा यत्न किया, मगर उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।